नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग कई बार पूछते रहते हैं, तो हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से भी है और यूट्यूब चैनल भी हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से भी है। आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन मेरा चैनल जो है वो अग्रसर आगे की ओर बढ़ रहा है और मुझे भी ये जानकर खुशी हुई कि आप लोग मेरा बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं 6 की बुक जो है उसका ग्लोब टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। आज इसका ये अंतिम पार्ट है जिसमें मैं ग्लोब में आपको बताऊँगा। यहाँ तक मैंने आपको परिक्रमण गति, परिभ्रमण या घूर्णन गति के संदर्भ में बता दिया और बसंत विषुव और आपके किसके बारे में बताया था मैंने आपको, शरद विषुव के संदर्भ में बताया था। ये 6 की बुक में दिया हुआ है। कुछ थोड़ा सा हटकर और बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो है आपके सूर्य की जब सीधी किरणें, उत्तरायण होता है तो सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। लेकिन ये कब पड़ती हैं? उत्तरायण की स्थिति में पड़ती हैं। कि जब उत्तरायण की स्थिति होती है तब आपके कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये कब पड़ती है? तो ऐसा हमारे यहाँ पर होता है 21 जून को। भारत में ऐसा कब होता है? 21 जून को होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो एक तो प्रश्न यह है कि भारत में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी या लंबवत किस दिन पड़ती हैं? तो 21 जून को पड़ती हैं। जब 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो 21 जून ये भारत का सबसे बड़ा दिन है। भारत का सबसे बड़ा दिन है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 21 जून को दिन की अवधि क्या होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भारत का सबसे बड़ा दिन है और ये आता है कि 21 जून को भारत में दिन की अवधि कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो देखिएगा 21 जून को दिन की अवधि होती है 13 घंटे 27 मिनट। अवधि कितनी होती है? 13 घंटे 27 मिनट होती है। ठीक है। इस दिन दिन की अवधि होती है और रात्रि की अवधि होती है 10 घंटे 33 मिनट होती है। रात्रि की अवधि कितनी होती है? 10 घंटे 33 मिनट होती है। अर्थात इस दिन दिन बड़ा होता है और रातें कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। एक सबसे बड़ी बात, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं या संक्रांति कहते हैं। सुना होगा आपने। तो कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को होती है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और उत्तरायण होता है तो सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? 21 जून को। कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। उस दिन दिन की अवधि 13 घंटे 27 मिनट और रात्रि की अवधि क्या होती है? 10 घंटे 33 मिनट। अब सूर्य हुआ दक्षिणायन। क्या हुआ? दक्षिणायन हुआ। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि देखिएगा कि ये पृथ्वी है और सूर्य की स्थिति अब हो गई दक्षिणायन, कि सूर्य अब दक्षिण गोलार्ध में अति प्रभावी है। ये सूर्य की स्थिति हो गई कि सूर्य दक्षिणायन हुआ। तो अब सूर्य कहाँ प्रभावी होगा? मकर रेखा पर प्रभावी होगा। कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। अब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। धीरे धीरे लंबवत सीधी पड़ने लग जाती हैं दक्षिणायन होने पर। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। किरणें लंबवत पड़ती हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। अब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो पूछ ले कि उस दिन कर्क रेखा पर क्या स्थिति होती है? तो अति तिरछी पड़ती हैं किरणें। अति तिरछी पड़ती हैं। कब? 22 दिसंबर को। कब पड़ती हैं बताइएगा? 22 दिसंबर को अति तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है।
अब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और उत्तरी गोलार्ध जहां कर्क रेखा है वहां दिन कैसा होगा, छोटा होगा। तो इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात्रि छोटी होती है। और रात्रि कैसी होती है, छोटी होती है। इस स्थिति में कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात्रि कैसी होती है, छोटी होती हैं। और हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बार बार सुनना रिटेक कर करके। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होती है, अवधि कम होती है, छोटी ना कहकर कम होती है, और रात्रि की अवधि अधिक होती है। रात्रि की अवधि क्या होती है, अधिक होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से पूछी जाती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से ये तो बनेगा ही, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि 22 दिसंबर को भारत में दिन और रात की अवधि क्या होती है। तो देखिएगा 22 दिसंबर को भारत में, कहाँ पर, भारत में दिख जाएगा, ये आपको देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। भारत में दिन की अवधि 10 घंटे 33 मिनट होती है। 10 घंटे क्या होती है, 33 मिनट होती है। जबकि रात्रि लंबी होती हैं, कहते हैं ना कि छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। तो देखो गर्मियों में छोटी और सर्दियों में कैसी हो गई, लंबी हो गई। और रात्रि की अवधि होती है 13 घंटे 27 मिनट। और सूर्य की किरणें भारत में तिरछी पड़ती हैं, इसलिए शीतकालीन समय होता है। इसलिए कौन सा समय होता है, शीतकालीन समय होता है, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर प्रभावी हैं, इसलिए 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिएगा कि इसे मकर संक्रांति कहते हैं। क्लियर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके, ये तो हुआ आपके मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। अब हम बात करते हैं जो 6 की बुक में आपके इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, वह है आपके चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के संदर्भ में दिया गया है। ये बिल्कुल अंतिम टॉपिक है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो देखिएगा, इसको कहते हैं इंग्लिश में लूनर एक्लिप्स, ECLIPSC, ठीक है। और इसको कहते हैं सन एक्लिप्स, ECLIPSC, ये इसे कहा जाता है, ठीक है। मित्रों, आप जानते हैं कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। कौन चक्कर लगाती है, पृथ्वी। अब ये पृथ्वी है और पृथ्वी का एक उपग्रह है जो आप जानते हैं, वो कौन है, चंद्रमा। ये उपग्रह है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। कि चंद्रमा जो है
वो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है, चक्का लगाता है। और ये भी ध्यान में रखना, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब चंद्रमा इसके चक्का लगाता है तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है वर्ष में कि चंद्रमा सूर्य के और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है। आप देखिएगा यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है और यहाँ चंद्रमा आ जाए तो अब सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा कहाँ पड़ेगा, चंद्रमा पर पड़ेगा और पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। दूसरा ये है कि देखिएगा कि ये सूर्य यहाँ, ये पृथ्वी आ गई और बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। अब देखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया। तो ये जो स्थिति बनती है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं, जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, ये दिया हुआ है आपके, तो उसे हम सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी, SYZGY, सिजगी कहते हैं। ठीक है। अब सिजगी को भी 2 भागों में बांटा है। सिजगी को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, SYZGY, या यूं कहिएगा कि सिजगी। तो इसे 2 भागों में बांटा है। एक तो होता है युति, युति होता है, और दूसरा होता है वियुति। एक को कहते हैं कंजक्शन और दूसरे को कहते हैं अपोजिशन अंग्रेजी में। और यहाँ जाकर कन्फ्यूजन होता है कि युति क्या होती है और वियुति क्या होती है। मित्रों ये ध्यान में रखना, जब चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण आसानी से याद रखने वाली बात है, तो उसे हम वियुति कहते हैं। कोई कहे कि आज चंद्र ग्रहण हुआ है तो बताइएगा सिजगी की ये कौन सी स्थिति है, वियुति है, अपोजिशन है। और जब सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, और ये कब होता है, अमावस्या को होता है, तो उसे हम युति कहते हैं। और आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है। कब होता है, पूर्णिमा को होता है। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब सूर्य ग्रहण हो तो युति स्थिति कहलाती है सिजगी में, और जब आपके चंद्र ग्रहण हो तो वो क्या कहलाती है, वियुति कहलाती है। ठीक है। अब देखिएगा कि युति में क्या होता है। युति कब होती है, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, और ये कब होता है, अमावस्या को होता है। ठीक है। अब जैसे कि सूर्य के सामने एक सीधी रेखा में पृथ्वी मध्य में आ जाए और चंद्रमा पीछे चला जाए,
ठीक है ये आमने सामने सिजगी स्थिति है, लेकिन सिजगी में भी ये स्थिति कौन सी है, युति है। तो जब चंद्रमा के सामने पृथ्वी आ जाए तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, पृथ्वी पर पड़ेगा और चंद्रमा पर उसकी क्या होगी, छाया होगी। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, युति कहते हैं, या इसे हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण सदैव कब होता है, अमावस्या को होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ से, जो कि 6 की बुक में दिया हुआ है। फिर दूसरा शब्द है वियुति। वियुति अपोजिशन, ये हमेशा चंद्र ग्रहण के समय होता है, ग्रहण के समय होता है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि सूर्य ठीक है और पृथ्वी के मध्य में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ये बड़ी चीज है। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्थिति को, चंद्र ग्रहण। और भूगोल की भाषा में इसे हम वियुति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वियुति। तीनों एक सीधी रेखा में है, लेकिन जब ये उल्टी स्थिति बनती है तो उसे वियुति कहते हैं। और जब ये स्थिति बनती है कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। या चंद्रमा के सामने पृथ्वी आ जाए तो सूर्य ग्रहण है, तो ये स्थिति युति कहलाती है। और जब तीनों एक सीधी रेखा में है तो उसे हम सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल कर आपके आती है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ से आपके क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, कई बार पूछते हैं कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रत्येक अमावस्या, क्या प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है क्या, ग्रहण होता है क्या। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बच्चा पूछता है। तो ये ध्यान में रखना कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता है, नहीं होता है। ये आंसर इसका निकलता है। अब कोई कहेगा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, 5 डिग्री झुका हुआ है। इसलिए वह अपने परिपथ में आगे निकल जाता है, वह अपने परिपथ में आगे निकल जाता है, निकल जाता है। इसलिए नहीं होता है, ठीक है, कि 5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है तो वह अपने परिपथ में आगे निकल जाता है, इसलिए कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता। ये तो कभी कभार आमने सामने आते हैं, तब जाकर आपके सूर्य ग्रहण और क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो सिजगी कहते हैं। और सिजगी को 2 भागों में बांटा है, युति और वियुति। युति सूर्य ग्रहण के समय होता है और वियुति चंद्र ग्रहण के समय में होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 6 की बुक से है, 6 की बुक का ये ग्लोब पढ़ा रहे हैं, इसका अंतिम पार्ट है ये ग्लोब टॉपिक का।
फिर अगला टॉपिक आपकी स्टार्ट करेंगे 6 की बुक में। जब 6 के रीट वाले टॉपिक या बड़ी एग्जाम के टॉपिक हो जाएंगे तब हम 7th की बुक पर आएंगे, फिर 8th पर आएंगे, फिर 9th पर आएंगे, फिर 10th पर आएंगे, फिर 11th पे आएंगे, 12th पे आएंगे। साथ में राजस्थान ज्योग्राफी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। और हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से ये चैनल है और हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अब मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा दिन पूछा जाए तो 21 जून है और सूर्य की सीधी किरणें उत्तरायण की स्थिति में 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को भारत में दिन की अवधि 13 घंटे 27 मिनट और रात्रि की अवधि 10 घंटे 33 मिनट होती है और ये उत्तरी गोलार्ध में ही होता है, कर्क रेखा पर होता है। और भारत में 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात्रि छोटी होती है, ठीक है। वहीं नंबर 2 मैंने आपको बताया कि जब सूर्य दक्षिणायन हो तो वह मकर रेखा पर प्रभावी होता है। अब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और ऐसा 22 दिसंबर को अधिक होता है। तो 22 दिसंबर को भूगोल की भाषा में मकर संक्रांति कहते हैं, जबकि हम त्यौहार 14 जनवरी को मनाते हैं, जबकि मकर संक्रांति भूगोल के अनुसार कब होती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को भारत में सूर्य की किरणें अति तिरछी पड़ती हैं, इसलिए भारत में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। और भारत में 22 दिसंबर को दिन की अवधि 10 घंटे 33 मिनट और रात्रि की अवधि 13 घंटे 27 मिनट होती है, ठीक है। वहीं फिर हम आगे थे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपने एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे सिजगी कहते हैं और ऐसी स्थितियों में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण उत्पन्न होता है। लेकिन प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, ये ध्यान में रखना, इसलिए वह अपने परिपथ में आगे निकल जाता है। दूसरी बात यह है कि आपके ये दिया हुआ है कि जब ये सीधी रेखा में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। सिजगी को हमने 2 भागों में बांटा है, एक को हमने कहा है युति और दूसरी को क्या कहा है? वियुति। वियुति को अंग्रेजी में अपोजिशन कहते हैं, युति को कंजक्शन कहते हैं। वियुति चंद्र ग्रहण के समय में होता है, पूर्णिमा को होता है। युति सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या को होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि युति क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए तो वह युति कहलाता है, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और जब पृथ्वी के सामने और सूर्य के मध्य में, सूर्य या पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं और भूगोल की भाषा में वियुति कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। वहीं फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रत्येक, क्या ये क्वेश्चन आता है, प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है क्या? सीधा सा आंसर है नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है तो वह अपने परिपथ में आगे बढ़ जाता है। लेकिन कई बार वो आपके सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है या पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आती है, तब जाकर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये सुनने के लिए। और हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से आप इसे जान सकते हैं, इस चैनल को। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें। बहुत बहुत मित्रों धन्यवाद आपको, बहुत बहुत क्या है, धन्यवाद।